गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक की। लंबाइयों के मापन की कुछ विधियां हैं, उनकी बात करेंगे। लंबाई के मापन की कुछ विधियां हैं, ये और बच रहा है बस इस चैप्टर में, लंबाई का मापन। ठीक है ना, इधर देखना, लंबाई के मापन की विधियां, मापन की विधियां, लंबाई के मापन की विधियां। इधर देखना, लंबाई के मापन की दो विधियां हैं, यानी कि एक तो वृहद दूरियों का मापन है, इसमें पहला है वृहद दूरियों का मापन। वृहद मतलब बड़ी दूरियों, लंबी दूरियों का मापन। कि लंबी दूरियों का मापन कैसे करेंगे, लंबी दूरियों का मापन। और दूसरा है लघु दूरियों का मापन। वृहद दूरियों का मापन और दूसरा है लघु दूरियों का मापन। ठीक है ना, तो इधर देखिए, पहला, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, पहले डालनी है वृहद दूरियों का मापन। वृहद दूरियों का मापन, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, यहीं से आपको काम नोट करना है। पहली है वृहद दूरियों का मापन, लंबी दूरियों का मापन, उसकी पहली विधि है। इसमें भी पहली विधि है लंबन विधि, लंबन या विस्थापन विधि। लंबन या विस्थापन विधि। अब देखना, लंबाई के मापन की दो विधियां बता रहा हूं मैं, एक तो लंबी दूरियों का मापन कर सकते हैं, एक छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं। लंबी दूरियों के मापन की पहली विधि है लंबन या विस्थापन विधि। कौन सी है, लंबन या विस्थापन विधि। लंबन या विस्थापन विधि क्या कहती है, इधर सुनना। इसकी सहायता से पृथ्वी व किसी भी ग्रह के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी यहाँ है और ग्रह ऊपर है, तो बहुत बड़ी दूरी हो गई ना, तो पृथ्वी व ग्रह के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो लिखाओ, इस विधि द्वारा पृथ्वी व ग्रह के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी व ग्रह के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है ना, कैसे करेंगे, इधर देखना। यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ इसको। इधर देखना, ये ए बी, ये पी है, ये एंगल है थीटा, ये दूरी है बी और ये है एस। इधर देखना इस डायग्राम को ढंग से, ए और बी पृथ्वी पर दो बिंदु हैं। ए और बी पृथ्वी पर क्या है, दो बिंदु। पृथ्वी पर दो बिंदु है, एक ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है, पृथ्वी पर दो बिंदु हैं। ए और बी पृथ्वी पर दो बिंदु हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, बी। और ग्रह कहाँ है, ये रहा ग्रह है, ये ग्रह है। तो ग्रह की पृथ्वी के दोनों बिंदुओं से दूरी, यहां से भी दूरी एस है, यहां से भी दूरी एस है। ग्रह की पृथ्वी से दूरी कितनी हो गई, एस, और पृथ्वी के दोनों बिंदुओं की दूरी कितनी हो गई, बी। और ग्रह द्वारा पृथ्वी के दोनों बिंदुओं पर बनाया गया कोण कितना है, थीटा। भाई ये तीन बातें कही हैं। पृथ्वी पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य की दूरी स्मॉल बी है। पृथ्वी से ग्रह की दूरी कितनी है, एस, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, दूरी तो ज्ञात करनी है। और ग्रह द्वारा पृथ्वी के दोनों बिंदुओं पर बनाया गया कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, इधर देखना। उपरोक्त चित्रानुसार, इस चित्र के नीचे लिखना है आपको, उपरोक्त चित्रानुसार पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी
के बीच की दूरी स्मॉल b है तथा ग्रह व पृथ्वी के बीच की दूरी थीटा है तथा वो दूरी s है तथा ग्रह द्वारा पृथ्वी के साथ बनाया गया कोण थीटा है। ये डायग्राम पर है, ये डायग्राम कह रहा है। अब इधर देखना, इधर देखना, ये आपको नहीं बनाना है। यहां से मैं एक वृत्त का निर्माण कर सकता हूं कि यहां से ये डॉट 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 डॉट, ये एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक वृत्त बनेगा और ये भी एक वृत्त बन जाएगा ना। इधर देखना, ये भी बनेगा वृत्त और एक ये भी वृत्त बनेगा। यहां से इसको यदि मैंने आगे बढ़ा दिया इसको ऐसे, तो ये एक वृत्त तो ही बन गया, ये एक वृत्त टाइप का ही तो बन गया ये। अरे बन गया ना ये एक वृत्त टाइप का, और उस वृत्त का केंद्र कहां हो गया P। अरे ये एक वृत्त टाइप का ही तो बन गया और उस वृत्त का केंद्र क्या हो गया P, और ये इसकी AB क्या हो गई चाप। अरे वृत्त का AB क्या हो गया चाप, और ये वृत्त बन गया, उसका केंद्र क्या हो गया P। और हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो हम पढ़ चुके हैं कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। तो कोण देख इधर, कोण कितना बना रहा है थीटा, चाप कितना है इसका AB, कितना है AB, त्रिज्या कितनी है इसकी PA, AB की वैल्यू B है और PA की वैल्यू S है, ठीक है ना। अरे भाई इसको एक वृत्त बनाया, यहां से एक वृत्त बन सकता है ना, ये एक वृत्त बन गया, यूं बनाया जा सकता है वृत्त, और वृत्त बन गया तो ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई, और ये इसका क्या हो गया चाप और ये कोण। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या नहीं होता, ये कोण रहा, चाप ये रहा और त्रिज्या ये रही। तो कोण थीटा बराबर AB अपॉन PA, AB की वैल्यू B है, त्रिज्या की वैल्यू S है, ठीक है ना। तो यहां से S की वैल्यू निकालनी है और S बराबर हो जाएगा B अपॉन थीटा। अरे S की वैल्यू तो निकालनी थी, B क्या है पृथ्वी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, वो तो पता ही होगा कि पृथ्वी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी B पता होगा, और ग्रह द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण थीटा पता होगा। तो ग्रह व पृथ्वी के बीच की दूरी S निकल जाएगी। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, ग्रह व पृथ्वी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। कुछ किया नहीं है मैंने, एक डायग्राम बनाया, AB पृथ्वी पर दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी B है, ठीक है ना। ग्रह ये रहा, ग्रह की पृथ्वी से दूरी S है, ये कोण कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। तो ये एक प्रकार का वृत्त बन सकता है, और जब ये एक प्रकार का वृत्त बनेगा तो हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण ये रहा, चाप ये रहा, ये चाप ही तो एक प्रकार का, और त्रिज्या ये रही। तो यहां से S का मान निकल जाएगा। B क्या है दूरी, कौन सी दूरी, पृथ्वी पर दो बिंदु है उनके बीच की दूरी, और थीटा क्या है ये जो कोण बना है वो, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया है, आपको यहां से नोट कर लेना है इसको, ठीक है ना। कौन सा मेथड है, लंबन या विस्थापन विधि, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, दूसरा मेथड देखेंगे। ये बृहत दूरियों के मापन की पहली विधि है, बृहत मतलब बड़ी दूरियों के मापन की पहली विधि है। दूसरी कौन सी होगी, आकाशीय पिंडों का आकार। दूसरा है आकाशीय पिंडों का आकार, जैसे चंद्रमा का आकार ज्ञात करना है, सूर्य का आकार ज्ञात करना है, दूसरी विधि। बृहत दूरियों के मापन की पहली विधि है, दूसरी देखेंगे। इधर देखना, इधर देखना, दूसरी है, दूसरी का बी डाल देते हैं, आकाशीय पिंडों का आकार। आकाशीय पिंडों का आकार
इसमें ब्रैकेट में लिख रहे हैं चंद्रमा का व्यास। हम चंद्रमा का व्यास निकाल रहे हैं। चंद्रमा का व्यास निकाल रहे हैं भाई साहब। चंद्रमा का व्यास मतलब व्यास पता पड़ जाएगा तो आकार पता पड़ जाएगा ना, कितना चौड़ा है वो, तो आकार पता पड़ जाएगा। इधर देखना क्या कह रहा हूं, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है भाई। ये इसका व्यास है, इसको मैंने मान लिया व्यास को डी। चंद्रमा का ये व्यास है और ये जो कोण बन रहा है पृथ्वी से, थोड़ा सा सही बना था। सही नहीं बना, थोड़ा सही बना था। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अब फिर ये इसका व्यास है, ये इसका व्यास है, ये ज्ञात करना है। और ये दूरी है व्यास की डी, और ये एंगल है अल्फा, और ये एस। इधर देखना, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी दे रखी है एस। चंद्रमा के व्यास द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण अल्फा है और चंद्रमा का व्यास है डी, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो लिख देंगे उपरोक्त चित्रानुसार पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी एस है तथा चंद्रमा के व्यास डी द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण अल्फा है। पृथ्वी पर बनाया गया कोण अल्फा है, ठीक है। चंद्रमा के व्यास डी द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण अल्फा है और हमें व्यास ही निकालना है चंद्रमा का। भाई चंद्रमा का व्यास निकालना है, चंद्रमा का व्यास कितना है डी, और व्यास द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण कितना है अल्फा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब भाई साहब इधर देखना, व्यास निकालना है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी एस है, बनाया गया कोण कितना है पृथ्वी से अल्फा है। इधर देखो, ये एक वृत्त बनाया जा सकता है, ये देखो यहां से ये एक प्रकार का वृत्त बन जाएगा, यहां से बन सकता है ना, यहां से एक प्रकार का वृत्त। तो हम जानते हैं चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, फॉर्मूला वही लगेगा। कोण कितना है अल्फा, ये चाप हो गया एक प्रकार का, अरे ये चाप ही तो हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, इस वृत्त का चाप हो गया। ये वृत्त बन रहा है ना, ये भी इस वृत्त का क्या हो गया चाप, और त्रिज्या कितनी हो गई, ये इसका सेंटर हो गया पृथ्वी इसका क्या हो गया सेंटर हो गया, इसको ओ मान लेते हैं। पृथ्वी इसका क्या हो गया सेंटर हो गया ना, यहाँ पर ये पूरा बन रहा है तो ये बीच वाला सेंटर हो गया। त्रिज्या कितनी हो गई एओ, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी है व्यास, एओ कितना है ए हो एस, तो भाई डी बराबर क्या आ जाएगा एस अल्फा। इस सूत्र की सहायता से चंद्रमा का व्यास निकल जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से, उपरोक्त सूत्र की सहायता से चंद्रमा का व्यास
ज्ञात किया जा सकता है। चंद्रमा का व्यास ज्ञात किया जा सकता है उपरोक्त सूत्र की सहायता से। चंद्रमा का व्यास b है, s क्या है, चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी। अरे अभी तो निकाला था मैंने, ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी वहां से निकल जाएगी, s निकल पता होगी, चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी पता होगी, ये कोण पता होगा तो चंद्रमा का व्यास निकल जाएगा। तो कहने का मतलब इतना सा है, चंद्रमा का व्यास ये था, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी s थी और ये कोण कितना है अल्फा, ठीक है ना। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है, तो ये एक प्रकार का वृत्त बना दिया, तो कोण कितना बन रहा है अल्फा, चाप कितना है ए भी एक प्रकार का चाप हो गया, त्रिज्या कितनी है AO, ठीक है ना। यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, D का मान निकल जाएगा, चंद्रमा का व्यास निकल जाएगा। तो ये आप इसको देख लीजिए, दो विधियां हो गई हैं, एक विधि और है इसकी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कल ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहले चित्र बनाना है, ठीक है ना, और ये फिर लिखना है और फिर ये डायग्राम बनेगा, ये लिखना है, फिर ये है पहले डायग्राम, फिर उस डायग्राम के नीचे ये और फिर ये आएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद।